नमस्ते। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचारों को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि दौलत और सफलता की जो असली चाबी है ना, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर कैसे छिपी हुई है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या सच में ऐसा होता है कि कामयाबी और पैसा बस किस्मत का खेल है, या फिर इसका कंट्रोल, इसकी चाबी हमारे अपने ही हाथों में है? आइए इस दिलचस्प सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। यहीं पर डॉक्टर मर्फी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा आइडिया सामने आता है। उनका साफ साफ मानना था कि दौलत और सफलता की जो असली पावर है वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद है। बस हमें उसे इस्तेमाल करना सीखना है। तो आज हम इन 6 जरूरी बातों को एक एक करके समझेंगे। हमारे अंदर की शक्ति असल में है क्या? गरीबी की असली वजह क्या होती है? दौलत की मास्टर चाबी किसे कहते हैं? अपने मन की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है? कल्पना का जादू कैसे काम करता है? और आखिर में सफलता के वो कौन से नियम हैं जो कभी नहीं बदलते? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे अंदर छिपी उस शक्ति से। यह है क्या और काम कैसे करती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कमाल की बात सिखाई कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी हमारा अवचेतन मन, वही हमारी हर कामयाबी का असली पावर हाउस है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है ना, कि अगर ये शक्ति हम सबके अंदर है तो फिर इतने सारे लोग गरीब या नाकामयाब क्यों रह जाते हैं? चलिए इसकी असली वजह जानते हैं। और इसका जवाब है एक बहुत ही दिलचस्प चीज में, जिसे कहते हैं अवचेतन खाका या सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट। ये हमारे मन में बनी एक गहरी छाप है जो ज्यादातर बचपन में ही बन जाती है। और यही छाप चुपचाप ये तय करती है कि हम पैसे, सफलता और अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचेंगे और कितना हासिल कर पाएंगे। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक सेल्समैन था जिसे बचपन से यही बातें सुनने को मिली थी। इन शब्दों ने उसके मन में ना असफलता का एक ऐसा गहरा ब्लूप्रिंट बना दिया कि वो अपनी पूरी काबिलियत के बावजूद आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। वो एक अदृश्य दीवार से टकरा रहा था। तो सवाल यह है कि इस दिमागी ताले को खोला कैसे जाए? इसकी मास्टर चाबी क्या है? चलिए देखते हैं। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो बिल्कुल एक उपजाऊ खेत की तरह है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कौन सा बीज बो रहे हैं, सफलता का या असफलता का, अच्छा या बुरा। आप जो भी विचार इसमें बोएंगे, ये बिना कोई सवाल किए उसे सच मानकर उगाना शुरू कर देगा। अब चलिए उसी सेल्समैन की कहानी पर वापस चलते हैं। पता है, उसके मन में जो ये ब्लूप्रिंट बना हुआ था, उसने उसकी कमाई को ठीक $10,000 पर लॉक कर दिया था। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, साल के आखिर में वो इसी आंकड़े पर आकर अटक जाता था। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब उसने अपने इस पुराने ब्लूप्रिंट को, इस पुरानी सोच को बदला। यकीन मानिए, सिर्फ 1 साल के अंदर उसकी कमाई 5 गुना बढ़कर $75,000 पहुंच गई। ये थी सोच बदलने की ताकत। तो ये सब होता कैसे है? आखिर अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए प्रोग्राम किया कैसे जाए? आइए इसका तरीका जानते हैं। इसके लिए ना 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहला, बिल्कुल साफ साफ तय करें कि चाहिए क्या। दूसरा, एक छोटा सा पॉजिटिव सा वाक्य बना लें, जैसे मैं सफल हूं या मैं अमीर बन रहा हूं। तीसरा, इसे दिन में कई बार पूरी शांति और विश्वास के साथ दोहराएं। और चौथा, ये कल्पना करें, महसूस करें कि वो चीज आपको मिल चुकी है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, ये पूरा प्रोसेस तनाव, डर या चिंता में काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ शांति और गहरे विश्वास की भाषा को ही समझता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, कल्पना के चमत्कार पर। डॉक्टर मर्फी इसे प्यार से मन की वर्कशॉप कहते थे, जहां आप अपने भविष्य को डिजाइन करते हैं। यहां एक छोटा सा फर्क समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना और अनुशासित कल्पना करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ख्याली पुलाव में आप बस बिना किसी लक्ष्य के कुछ भी सोचते रहते हैं, जबकि अनुशासित कल्पना में आप जानबूझकर कंट्रोल के साथ अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जिसे एक फॉक्सवैगन कार की जबरदस्त चाहत थी। उसने हर रोज ये कल्पना करना शुरू कर दिया कि वो उस कार को चला रहा है, उसे महसूस कर रहा है। उसे पूरा यकीन था कि उसका सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। और पता है क्या हुआ? 35,000 लोगों के बीच एक लॉटरी में उसी का नाम निकला और उसे हूबहू वही कार मिली जिसकी उसने कल्पना की थी। और अब
आखिर में बात करते हैं सफलता के उस एक अटल नियम की जो इन सारी टेक्निक्स को आपस में जोड़ता है, और वो है लगन, यानी हार न मानना। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पाएंगे कि जो महान लोग हुए वो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे, नहीं, बल्कि वो सबसे ज्यादा जिद्दी थे, सबसे ज्यादा लगनशील थे। स्टारबक्स के हावर्ड शुट्स को ही देख लीजिए। सालों तक उनकी कंपनी घाटे में रही, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अब्राहम लिंकन की जिंदगी से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जरा देखिए, 1833 में बिजनेस में फेल हुए, 1836 में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, 1843 में कांग्रेस का चुनाव हारे, 1858 में सीनेट का चुनाव हारे, लेकिन वो डटे रहे, लगे रहे, और 1860 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। ये दिखाता है कि बड़ी कामयाबी का रास्ता अक्सर नाकामयाबियों से होकर ही गुजरता है। तो कुल मिलाकर बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। आपकी बाहरी दुनिया, आपकी दौलत, आपकी सफलता, ये सब आपके अंदर के विचारों का सिर्फ एक आईना है। आप जैसा सोचते हैं, आप ठीक वैसा ही बनते हैं। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है कि हम अपने मन के इस उपजाऊ जमीन में, अपने अवचेतन मन में कौन से बीज बो रहे हैं, सफलता के या फिर असफलता के? फैसला पूरी तरह से हमारा है।